इट्स शिवानी हियर फ्रॉम IPS इंग्लिश लर्निंग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आइल्स की टास्क 2 की क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे कि आइल्स टास्क 2 में कौन कौन सी टाइप्स होती हैं एंड जब आप टास्क 2 लिख रहे हो तो कौन सी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है बेसिकली। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ टास्क 2 इज रीजन सोल्यूशन एसे। एज यू ऑलरेडी नो, आप सब जानते हो कि जो आइल्स के ऐसे आते हैं वो बेसिक टॉपिक्स पे आते हैं जो जनरली हो रहा है। तो आपको किसी भी प्रॉब्लम को लेके उसके कारण और उसके सुझाव पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी cited as the problem of pollution is increasing day by day, what are the reason and suggest some solution। कि जो पोल्यूशन है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, उसके कारण क्या है और इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। The next type of essay is problem solution। So the word solution is common, you can see। इसमें आपको सोल्यूशन पूछे जाएंगे लेकिन उसके कारण नहीं, वो और कौन सी प्रॉब्लम का कारण बन रहा है वो पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी इज कॉमन अमंग चिल्ड्रन दीज डेज, बट प्रॉब्लम डज दिस कॉज। कि जो ओबेसिटी है, मोटापे की प्रॉब्लम आजकल बच्चों में बहुत कॉमन है, उसकी वजह से और बच्चे हैं जो कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं और हम ओबेसिटी को कैसे उसे दूर कर सकते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एसे इज आउटवे मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो इसमें आपको पूछा जाएगा किसी चीज के कोई टॉपिक लेके कि उसके फायदे ज्यादा हैं नुकसान से या फिर नुकसान ज्यादा है फायदों से। फॉर एग्जाम्पल, द कम्युनिकेशन ऑन सोशल साइट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, डू द एडवांटेजेस और डू द मेरिट्स आउटवे द डीमेरिट्स। कि आजकल जो कम्युनिकेशन है बहुत ज्यादा वो सोशल साइट्स पे हो रही है, उसके फायदे जो है वो नुकसान से ज्यादा है या नहीं। The next type of essay is discussion, जिसे हम ओपिनियन ऐसे भी बोल देते हैं। इसमें आपके पास दो व्यूज आएंगे और उसके बाद आपको ओपिनियन पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम कह सकते हैं, कई कहते हैं कि हमें अपने देश में ही स्टडी करनी चाहिए अपने देश की डेवलपमेंट के लिए, while others कुछ लोग कहते हैं कि हमें फॉरेन स्टडी करने के लिए जाना चाहिए। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। आपने दोनों व्यूज डिस्कस करने हैं और इसमें आपका ओपिनियन भी मांगा जाएगा। The next type of essay is positive or negative development। अगर किसी चीज का ट्रेंड बढ़ रहा है, ये पूछ सकते हैं कि अगर उसका ट्रेंड बढ़ रहा है वो अच्छा है या बुरा। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कह सकते हैं द ट्रेंड ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसका ट्रेंड दिन ब दिन बढ़ रहा है। इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। कि जो ये ट्रेंड बढ़ रहा है ये सोसाइटी के लिए अच्छा है या बुरा है। द लास्ट टाइप ऑफ एसे, जनरल एसे इज डू यू अग्री और डिसएग्री। इसमें कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट आएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप स्टेटमेंट से अग्री करते हो या नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कह सकते हैं द इंटरनेट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, डू यू अग्री और डिसएग्री। कि इंटरनेट के आने की वजह से हमारी जिंदगी का हर पहलू जो है वो बदल चुका है, आप अग्री करते हो या नहीं करते हो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जनरल रूल्स ऑफ टास्क 2। अब हम डिस्कस करेंगे जो टास्क 2 के जनरल रूल्स हैं। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल इज देयर इज टाइम लिमिट। You have to write between 250 to 280 words। 250 से कम शब्द आप नहीं लिखोगे, कम से कम 250 words you have to write and 280 तक वो जा सकते हैं। ट्राई करें कि 280 से ज्यादा ना आ जाए। अगर आप 250 से कम लिखते हो तो नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। The second thing that you have to keep in mind is write the essay journally। Journally means अगर आपसे आपका ओपिनियन पूछा गया है तो ही आप आई या वी यूज करोगे। अगर आपसे आपका ओपिनियन नहीं पूछा गया, यू हैव टू राइट एसे ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक। अपने पब्लिक के बिहाफ पे ऐसे लिखना है। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज ऑर्गेनाइजेशन। हर टाइप ऑफ ऐसे की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रीजन सोल्यूशन की बात करें तो रीजन और सोल्यूशन का एक बीपी होना कंपलसरी है। आप रीजन के 2 भी बना सकते हो। वैसे ही अगर हम आउटवे की बात करते हैं, जो चीज आउटवे ज्यादा है उसके आपको 2 बीपी बनाने पड़ेंगे और जो कम है उसका 1। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, हम हर ऐसे की नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आई होप आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।